ओ भाई क्या एपिसोड था यार। भाई इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। ओके तो भाई फाइनली आ चुका है पीसमेकर सीजन 2 की एपिसोड 5 और इसे देखने के बाद मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा इमोशनल फील हुआ, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में पीसमेकर ने जो डिसीजन लिया था वो एक ऐसा थॉट है जो हमने हमारे लाइफ में कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा, जो कि इस मतलबी दुनिया से निकलकर एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओ जहाँ की जिंदगी शायद थोड़ी बेटर हो। इवन आई नोटिस कि पिछले एपिसोड की कंपैरिजन में इस बार का जो एपिसोड था वो फुल स्पीड पकड़ता है। इवन इसको लेकर जेम्स गन ने भी ऑलरेडी कहा था कि एपिसोड 5 से लेकर फिनाले तक ऐसे कई सारी बड़े बड़े ट्विस्ट हमें दिखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें एपिसोड 5 की एंडिंग क्लियरली प्रूव कर देता है। बाकी एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करने से पहले बता दूं कि अभी रिसेंटली मैंने इसकी एपिसोड 1 से लेकर 4 तक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो भाई, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रिक फ्लैग सीनियर ने हार्कोर्ट की मदद से पीसमेकर को फंसाने का प्लान किया था, और वो जो प्लान है हमें वो इस एपिसोड में कंप्लीटली दिखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत के लिए क्रिस को रेस्पॉन्सिबल मानता था और इसीलिए उसका जो दुश्मनी है वो पर्सनल हो चुका है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हार्कोर्ट और इकोनॉमिक्स एक टफ सिचुएशन में फंस चुके हैं, जहां दोनों अगस्त में ही एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस भी उनका दोस्त है, जहां पिछले एपिसोड में इकोनॉमिक्स ऑलरेडी क्रिस की साइड ले चुका है, और वहीं दूसरी तरफ हार्कोर्ट को एक चांस दिया जाता है अपनी पुरानी जॉब वापस पाने के लिए, जहाँ इसके पीछे भी एक कंडीशन है जो कि क्रिस यानी पीसमेकर को बिट्रे करना। इवन हम एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जहाँ रिक फ्लैग जूनियर की फ्यूनरल पे हार्कोर्ट ने रिक फ्लैग सीनियर से इनडायरेक्टली एक प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेटे का बदला जरूर लेगा, एंड उसी वजह से हमें इस मोमेंट पर फील होता है कि एक्चुअल में हार्कोर्ट क्रिस के खिलाफ जा रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब क्रिस यानी पीसमेकर एक्चुअली आर्गस के ट्रैप में फंस जाता है, जहां हार्कोर्ट क्रिस को एक कोडेड वार्निंग देती है, पर क्रिस उसे इग्नोर करके वहां आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन कि पहले हमें लगता था कि हार्कोर्ट ने एक्चुअल में क्रिस को बिट्रे कर दिया, लेकिन असल में वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि हार्कोर्ट के दिल में अभी भी क्रिस के लिए एक लॉयलिटी जिंदा है। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कि आगस्ट की प्लानिंग और भी ज्यादा डेंजरस निकलता है, क्योंकि रिक फ्लैग सीनियर ने क्रिस को अरेस्ट करके पर्सनली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि क्रिस इस इंसिडेंट को लेकर गिल्टी फील करने के बावजूद भी रिक फ्लैग सीनियर का जो गुस्सा है वो कम नहीं होता, क्योंकि अभी भी क्रिस के दिमाग में हार्कोर्ट को लेकर कैसे कई सारी बातें चल रही होती हैं, एंड वो उस फीलिंग के साथ इमोशनली कनेक्टेड था, और इसी वजह से इस सारी चीजों को वो इजीली हैंडल कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स एक स्मार्ट मूव प्लान करता है, जहां वो उसी टाइम पे क्रिस की एक ऑफिशियल अरेस्ट रिकॉर्ड बना देता है, जिस वजह से रिक फ्लैग सीनियर इलीगल तरीके से उसे मार नहीं सकता, और ये छोटी सी मूव एक्चुअल में क्रिस की जान बचा देता है। एंड देन वहीं रिक फ्लैग सीनियर को लेकर एक बड़ा रिवील होता है कि उसका असली मोटिव सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक डायमेंशनल रिफ्ट को रोकना है, और वो अपने रिवेंज के एक्ट के पीछे एक असली प्लान छुपा के चल रहा होता है, और इस ट्विस्ट ने उसे एक डेंजरस मास्टरमाइंड बना दिया है। और इसी बीच दूसरी तरफ हमें इगली की कहानी को भी दिखाया जाता है कि कैसे आगस्ट ने इगली को मारने के लिए एक हंटर को हायर किया था, और वहीं जब हंटर इगली के ऊपर अटैक करता है तभी इगली एक फ्लॉक ऑफ ईगल्स के ग्रुप को लेकर आ जाता है, और वो सारे ईगल्स मिलकर वो हंटर को मार देते हैं। और वहीं हमें कंफर्म हो जाता है कि इगली का भी एक मिस्टीरियस पास्ट है, लेकिन इस एपिसोड में हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड देन इसके बाद इस एपिसोड की सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट तो तब आता है जब क्रिस हार्कोर्ट की बिट्रेयल को गलत समझकर अपनी दोस्त और पूरी दुनिया को छोड़कर वहां से जाने का डिसीजन लेता है, और वहीं वो एक नोट्स और डिमेंशनल पोर्टल पैनल को एडवाइस के लिए छोड़कर इगली के साथ एक पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स की कंपैरिजन में जो पैरेलल यूनिवर्स है वो अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ उसके पापा और भाई के साथ साथ वहाँ की जो हार्कोर्ट के साथ वहाँ की रिलेशनशिप है वो भी अच्छा है, और इसीलिए वो मेन यूनिवर्स को छोड़कर पैरेलल यूनिवर्स में जाने का डिसाइड करता है। बट इस मूवमेंट पे सबसे बड़ा शॉकिंग मूवमेंट तो ये था कि उस पोर्टल के अंदर वो जूडो मास्टर भी चला जाता है, जहाँ क्रिस के जाने के बाद बाकी की टीम एक साथ आ जाते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि क्रिस को इस यूनिवर्स में वापस लाएंगे। और इस मूवमेंट को देखने के बाद वो सीजन 1 वाला भाई हमें प्रॉपर्ली फील होता है। तो एपिसोड 5 हमें क्लियरली दिखाने की कोशिश करता है कि पीसमेकर का जो स्टोरी है वो और ज्यादा इंटेंस होने वाला है, जिसमें एक्शन, बिट्रे, दोस्ती और बड़ी ट्विस्ट के साथ साथ ये एपिसोड सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं बल्कि इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग है। इवन ये जो एपिसोड है वो प्रूव करता है कि आगे का जो एपिसोड है वो कितना ज्यादा क्रेजी होने वाला है, जिसमें हमें ज्यादातर मल्टीवर्सल जैसी चीजें भर भर के दिखने को मिल सकते हैं। बाकी अब आगे मेन यूनिवर्स के हार्कोर्ट और क्रिस का जो रिलेशनशिप है वो कैसे होने वाला है ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। तो अब इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।